आपको आउटसाइड वाले पॉइंट जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनकी आपको वैल्यूज गिवन रहेगी। तो सबसे पहले आपको उसके रीजन कोड्स निकालने हैं और रीजन कोड को पर्टिकुलर रीजन में उस पॉइंट को ड्रॉ करके और आपको खुद से लाइन बनानी है। फिर जब आपकी लाइन बन जाएगी तो आपको डायग्राम बन जाएगा और डायग्राम बनने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एंड ऑपरेशन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में लगाना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जे, सभी एंड पॉइंट के बीच में आपको एंड ऑपरेशन लगाना है। और जो एंड ऑपरेशन आप एंड पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हो उसके 4 केसेस होते हैं। यदि दोनों विंडो पॉइंट है और उसका रिजल्टेंट भी विंडो पॉइंट आता है तो इट इज टोटली एक्सेप्टेड, इट इज टोटली एक्सेप्टेड। इफ वन पॉइंट इज, जैसे यहाँ पर ई और एफ, जैसे ई और एफ जो है इट इज टोटली एक्सेप्टेड इस केस में। फिर आपका एक पॉइंट है वो विंडो पॉइंट आ रहा है और दूसरा पॉइंट आपका नॉन विंडो आ रहा है और इसका रिजल्टेंट जो है इफ इट इज अ विंडो पॉइंट, ठीक है ना, तो उस केस में दैट विल बी पार्शियली विजिबल। पार्शली मतलब आधी दिखाई देगी वो, आपको उसमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, जस्ट लाइक यस मैम, रीजन पॉइंट मैम पता होना चाहिए बस। एग्जैक्टली, तो जस्ट लाइक सी एंड डी। यस मैम। फिर आपको यदि दोनों ही नॉन विंडो पॉइंट है और उसका रिजल्टेंट आपका यदि नॉन विंडो आ रहा है, मतलब इट इज कंप्लीटली आउटसाइड, आपको उस पर कोई काम नहीं करना है, आप उसको डायरेक्टली क्लिप कर सकते हो। और लास्ट वाला यस मैम, ए और बी के रीजन पॉइंट हेड लेंगे मैम और फिर पता चल जाएगा अपने को कहां से कहां ड्रॉ करना है। एग्जैक्टली। और लास्ट वाला जो केस है आपका वो क्या है, दोनों नॉन विंडो पॉइंट हैं और आपको जो रिजल्टेंट है लेकिन वो विंडो पॉइंट आ रहा है, मतलब लाइन इज पासिंग बाय। उस केस में जैसे ए और बी, उस केस में आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट हाउ टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड हाउ टू परफॉर्म द क्लिपिंग। अभी हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है, अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी क्लिपिंग कैसे परफॉर्म होगी, हम ये तो पता कर लें, ठीक है। तो कैटेगरी 1 विजिबल, कैटेगरी 2 नॉट विजिबल और कैटेगरी 3 में आपके 2 पॉइंट्स आएंगे। कौन कौन से 2 पॉइंट आएंगे कैटेगरी 3 में? आपके जो 2 पॉइंट आएंगे कैटेगरी 3 में वो कौन कौन से आएंगे? एक पार्शियली विजिबल और एक पासिंग बाय द विंडो, ठीक है, दोनों आएगा। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो यहाँ पर खत्म ही हो गया है। चलिए लेट्स डू बाय अवरसेल्फ, इसको अपन खुद से करने की कोशिश करते हैं, then things will be clearer to you। अब देखिए, आपने सबसे पहले ए पॉइंट के लिए किया था, ध्यान से देखेंगे कैसे बता रही हूं मैं आपको। ए पॉइंट के लिए मैं फिर से बता देती हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज 0001 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 1000, मतलब बोथ आर नॉन विंडो पॉइंट, जो दोनों है वो नॉन विंडो पॉइंट है। और इसका जो एंड ऑपरेशन है दैट इज अ विंडो पॉइंट, मतलब ये जो ए बी लाइन है इसको यदि मैं रीजन कोड पे बनाऊं तो ये TBRL के हिसाब से, क्योंकि ये आपका L है और ये आपका क्या है T है, मतलब एक A पॉइंट जो है वो लेफ्ट में होगा और B पॉइंट है जो आपका, यस मैम, 2 पॉइंट को क्रॉस कर रही है मैम। यस, ये यहाँ पर होगा, मतलब दिस इज योर A पॉइंट और टॉप पे आपका B पॉइंट, मतलब इस केस में आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। तो ये मैंने फिगर यहाँ पर फिर से क्यों बनाया है, क्योंकि एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो वाई मैक्स पर आ रहा है, मतलब ऊपर की साइड आ रहा है, और एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो लेफ्ट वाले पे आ रहा है, मतलब कहां पर आ रहा है, एक्स मीन पर आ रहा है। ये भी लास्ट स्टेप का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल कहां पर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ वाई मैक्स जो है वो आपका कितना है, आपका यहाँ पर ऊपर, मतलब टॉप पर है, और ये वाला जो एक्स मीन है वो कहाँ है, नीचे है। तो अभी अपन को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 इंटू, अपन ने लाइन ऑफ, मतलब लाइन पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ लाइन, और जब मैंने आपको बताया था कि ये वाली इक्वेशन लाइन हमारे बहुत काम में आने वाली है, इंटू y माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1, दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू पता है, हमको क्या पता है, यहाँ पर a और b की वैल्यू पता है, मतलब हम मान के चलेंगे कि दिस इज अवर x1 y1
एंड दिस इज अवर x2 y2, a और b की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर आप लिख लो x2 मतलब क्या है, यहाँ पर x2 मतलब -1, तो राइट हियर -1। व्हाट इज x1? x1 इज -4, मतलब दिस विल बिकम +4, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और y हमारा क्या है, अननोन है, मतलब y माइनस y1 क्या है हमारा 2, तो वी विल राइट हियर एज 2। देन दिस इज इक्वल्स टू, व्हाट इज y2? y2 इज 7, तो 7 माइनस व्हाट इज y1? दैट इज 2, दैट इज 7 माइनस 2, और हमारा x तो है वो एज इट इज रहेगा। एंड व्हाट इज x1? -4, तो दिस विल बिकम +4। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो मैम। नो। देखिए No, ma'am. अब 4 - 1 मतलब 3, तो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस 3y, मैं डायरेक्ट नहीं करती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। 3, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू y माइनस 2, 3 इंटू y माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू x प्लस 4। क्लियर? तो आई कैन राइट इट लाइक दिस 3y माइनस -6 इक्वल्स टू 5x, है ना, 5x प्लस 20। तो यस आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3y प्लस 3y इक्वल्स टू प्लस 26 इक्वल्स टू 0। कितने Yes, ma'am. लोगों को ये समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन पूछेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट प्रोसीड। The equation for line AB is 5x minus 3y plus 26 equals to 0. Just put the value of x1, y1 and x2, y2 from A and B into the equation of line. 5x minus 3y plus 26 equals to 0. 5x minus 3y plus 26 equals to 0। क्लियर है आपको? यस मैम। यस। चलिए यस मैम। अब हम इसको करेंगे कैसे? हमको तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ए बी के लिए। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ए बी के लिए? 2 मैम। 2 चाहिए। एक कहां पर चाहिए? एक लेफ्ट में चाहिए यहाँ पर, और एक कहाँ चाहिए? टॉप में चाहिए। टॉप में y की वैल्यू क्या थी? क्वेश्चन में क्या गिवन है? y मैक्स की वैल्यू 6, और क्वेश्चन में x मीन की वैल्यू क्या गिवन है? -3 -3। मतलब पहले हम क्या करेंगे? फॉर I1 इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर I1 इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? पुट -3, मतलब 5 इंटू -3 माइनस 3y प्लस 26 इक्वल्स टू 0। मतलब हम यहाँ लिख देंगे -15 प्लस 26 कितना होता है? 11 इक्वल्स टू 3y, मतलब y इज इक्वल्स टू 11/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी? -3, और मेरी y की वैल्यू क्या निकली? 11/3। मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट नंबर 1, दैट इज I1, ये वाला, जहां पर x की वैल्यू -3 है और y मैंने निकाल लिया, दैट इज 11/3। अब मुझे यहाँ पर ऊपर वाला I2 निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है? I2। तो फॉर I2 के लिए क्या करेंगे? अगेन 5x माइनस 3y इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, प्लस
26 इक्वल्स टू 0। यही था इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पर ऊपर I2 कहा था, ऊपर टॉप पर था, टॉप पर वैल्यू क्या है y मैक्स की 6, तो क्या करेंगे 5x माइनस 3 इंटू 6 प्लस 26 इक्वल्स टू 0। तो 5x कितना आया, माइनस 26 माइनस 18 माइनस ऑफ कितना आएगा 6 माइनस 8 और 18 26 माइनस 8 की प्लस 8 मैम प्लस 8 है। x इक्वल्स टू माइनस 8 बाय 3। तो मेरा जो पॉइंट आ जाएगा I2, व्हाट विल बी माय पॉइंट I2, मेरा I2 पॉइंट क्या रहेगा, x रहेगा आएगा 8 माइनस 8 -3। बाय 5। क्या बोल रहे हो, माइनस 8 माइनस 8 बाय 3 कॉमा -8 5 आएगा। अरे 5, सॉरी Five. सॉरी मैम ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी x की। क्या बेटा, मैम x की वैल्यू 8 बाय 5 आएगी, माइनस में 8 बाय 5 नो मैम माइनस 8 बाय 5 भाई यार। माइनस 8 बाय 5 ही -8 आएगी, क्योंकि ये 26 में से 18 गए तो 8, तो माइनस 8 और राइट माइनस का 18 होगा ना मैम, प्लस 8 हो जाएगा ना बेटा। ये 18 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो Yes. इधर माइनस हो जाएगा, माइनस बड़ा है। ठीक है, सही है मैम। मैम -8/5 भी आएगा। और उसके बाद कॉमा लगा के I2 आपकी, सॉरी आपने वैल्यू क्या पुट की थी 6, मतलब I2 विल बी -8 बाय 5 कॉमा 6, मतलब -8 बाय 5 कॉमा 6 से लेके आप B वाले पॉइंट को क्लिक कर दोगे और I1 I2 वाला पॉइंट रखोगे तो आपका ये AB के लिए सॉल्व हो गया। क्लियर। अब सिमिलर आपको किसके लिए सॉल्व करना है, CD के लिए। तो अगेन आपको सेम वही कहानी करनी है, x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 इंटू y, क्या आएगा यहाँ पर, क्या लिखा मैंने, x2 माइनस x1 इंटू y माइनस y1 और y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1। पुट द वैल्यूज, x2 माइनस x1 कितना होगा, व्हाट इज x2, x2 इज 3, 3 माइनस माइनस 1 मतलब प्लस, तो मतलब ये आ जाएगा पॉजिटिव का 4, और यहाँ पर आ जाएगा y और माइनस y1 कितना हो जाएगा आपका 5, तो y माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर लिखना है आपको y2 माइनस y1, तो y2 कितना है आपका 8, 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर x और x माइनस x1, x1 कितना आपका -1 +1 एग्जैक्टली, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4y माइनस 20 और माइनस इक्वल्स टू 3x + 3 ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 4y = 23 20 ना -23 मतलब +23 = 0। माइनस ऑफ 23 हो जाएगा। क्लियर, हाँ एग्जैक्टली। अब देखो, अब आपको पोजीशन पता करनी है किसकी, सी और डी की। आपने रीजन कोड तो बनाया ही है, देखो मैं फिर बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये मिडिल वाला आपका क्या हो गया, विंडो हो गया। अब सी क्या आ रहा है, इनसाइड, और आपका जो डी आया था, ये डी क्या आया था आपका 1010 क्या होता है, TBRL, मतलब TBR मतलब टॉप राइट, मतलब ऊपर, मतलब समवेयर हियर। तो इस केस में हम ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आएगा, मतलब x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कौन सी वैल्यू कब रखना है आपको, ये क्लियर करने की कोशिश करवा रही हूं मैं अभी।
कि आपको CD मतलब वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, टॉप की तरफ जा रहा है, मतलब उस वक्त क्या उधर की डायरेक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और x मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, 1 नहीं 2 है शायद, यस मैम 2 है। 2 है। तो आप इस पर्टिकुलर में क्वेश्चन में क्या लिख दोगे, 3x माइनस 4y, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या लिख दोगे, 2। तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, और 6 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 23। और इसको सॉल्व करो, अब माइनस 23 को इधर ले आओ तो प्लस 23 हो जाएगा, मतलब प्लस 23 मतलब 29 इज इक्वल्स टू 4y, तो y इज इक्वल्स टू 29/4। यस मैम 29 मतलब हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर, जो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आया था, इस इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कौन बताएगा, द वैल्यू विल बी 2,29/4। 4 यस मैम। क्लियर है आपको? यस मैम। यस यस मैम। तो इस तरह से आपका इंटरसेक्शन पॉइंट 3 भी निकल गया। अब लास्ट चीज बता रही हूँ आज के न्यूमेरिकल की, देखो आपको ई और एफ से तो मतलब ही नहीं है, कंप्लीटली आउटसाइड। जी और एच से भी नहीं, आई और जे से भी मतलब नहीं था, वो भी कंप्लीटली आउटसाइड था। अब हमें वर्क करना है जी और एच पर। तो हमारा जी क्या था, 0 1 0 0, और हमारा एच क्या निकला था, 0 0 1 0 0 1 0, राइट। और ये वाले जो पॉइंट Yes, ma'am. निकले थे, ये भी हमारे निकले थे विंडो पॉइंट, मतलब इस केस में भी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेंगे, इस केस में भी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेंगे। तो सबसे पहले फटाफट लिख लो यहाँ पर, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू सॉरी इनटू y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1। ठीक, इक्वेशन निकालो फटाफट। व्हाट इज x2, अपन किसके लिए काम कर रहे हैं, g और h के। तो x2 मतलब 3, 3 माइनस 1 2, फिर y माइनस प्लस 2 है ना, प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू y2 कितना है 3, 3 माइनस माइनस 2 Five. दैट इज प्लस 2, 5. 5 हो जाएगा बस। और Yes, x ma'am. और x माइनस x1 कितना हो जाएगा 1, तो आपका कितना हो 1. जाएगा 2y 2y plus 4, 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 5। 5x minus 5. यस वेरी गुड। तो ये आपका हो जाएगा 5x माइनस Minus 2y 5 माइनस 9। equal minus 9 equals to 0. यस वेरी गुड, क्या माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये अब हमारी इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, 5x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 5x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब फिर से हम क्या बनाएंगे, हमारा रीजन कोड। अब हम समझेंगे कि हमारी पोजीशन कहाँ पर है। जी क्या है आपकी 0 1 0 0, मतलब TB मतलब बॉटम में है, कहीं पर है बॉटम में 1 आ रहा है, ये समवेयर एट बॉटम राइट। और ये वाला जो है 0 0 1 0 मतलब TBR मतलब राइट साइड पर है आपका, समवेयर हियर, मतलब दिस विल बी लाइक दिस। एक पॉइंट आपका ये नीचे वाला रहेगा, एक पॉइंट राइट साइड में। तो डेफिनेटली एक बार तो हम x की वैल्यू मैक्सिमम लिखेंगे, पर नीचे तो दूसरी बार y की वैल्यू क्या लिखेंगे, Minimum. y की वैल्यू क्या लिखेंगे, मिनिमम। चलो तो सबसे पहले हम I4 मतलब y मिनिमम वाला पॉइंट पता करते हैं। I4 वाला y मिनिमम की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 11/5। तो आपका जो पॉइंट, ये जो नीचे वाला, ये वाला जो I4 पॉइंट निकलेगा, I4 पॉइंट की वैल्यू होगी 11/5 कॉमा 2 नहीं कॉमा 1। दिस विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट I4। अब आपको निकालना है I5। तो I5 निकालने के लिए क्या करोगे, 5x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में आपको
राइट हैंड साइड मतलब एक्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 2, 5 into 2 डायरेक्ट लिख दो 10 plus 10 minus 9 equals to 2y. तो it is y is equals to half. तो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा that is 2 by half. 2 comma 2 and 1 by 2. कुछ बोल रहे हैं? 1 by no ma'am. ठीक है, सारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गए. yes ma'am. That's all for Cohen-Sutherland line clipping algorithm. इस तरह से आपको पूरा परफॉर्म करना है. इट इज अ वेरी वेरी बिग न्यूमेरिकल. इसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी है. सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, इस फॉर्मूले की हेल्प से सबसे पहले तो हम रीजन कोड की वैल्यू निकाल लेंगे. रीजन कोड की वैल्यू आने के बाद लाइन वाइज उसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे. एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम चारों केसेस समझ लेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. चारों केसेस समझने के बाद हमें रीजन पॉइंट में उस वैल्यू की पोजीशन समझ में आ जाएगी कि ए कहाँ लाया करता है, बी कहाँ लाया करता है, सी कहाँ लाया करता है. फिर हम एक एक लाइन को लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन की हेल्प से उसकी इक्वेशन निकालेंगे और इक्वेशन निकालने के बाद हम उसमें x मिनिमम, x मैक्स, y मिनिमम और y मैक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट करके अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन उसकी वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर उसकी फाइनल वैल्यू निकाल के हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे. क्योंकि अल्टीमेटली क्लिपिंग करने के लिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना जरूरी है. इज इट फाइन? yes ma'am. कितनों के ऊपर? Yes ma'am. Yes, ma'am. इट मस्ट बी क्लियर टू यू. आपको ये पता होना बहुत जरूरी है. रश्मि ऊपर से चले गया बेटा? no ma'am. आ गया समझ नहीं आया. ओके, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए. आपको कहीं भी कोई थोड़ा भी डाउट लगता है तो प्लीज आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पर. मैंने एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर लिया है, क्लिप लाइन A1,5. मतलब यहाँ पर अब देखो अलग अलग दिया हुआ है और b की वैल्यू क्या है 3,8 यूजिंग कोहेन सदरलैंड विद विंडो कोऑर्डिनेट -3, 1 और 2,6. तो आपको यहाँ पर करते आना चाहिए. सबसे पहले तो आपको विंडो बनाते आनी चाहिए यहाँ पर कि आपकी यदि ये विंडो है और यहाँ पर -3 और 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट -3, 1 होगा. अच्छा, सेम वही वाला हो गया ये तो. और ये वाला पॉइंट आपको 2 और 6 हो गया. और यहाँ पर आपको जो कोऑर्डिनेट की वैल्यूज है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1 और 5 और b की वैल्यू है 3 और 8. तो आप सबसे पहले a के लिए सॉल्व कर लेंगे -1 और 5 के लिए. तो आप -1 और 5 के लिए जो रीजन कोड निकालेंगे वो 0, 0, 0 और 0 निकला है, मतलब इट इज अ विंडो पॉइंट. और आप जब रीजन 2 के लिए निकालोगे तो इट इज 1, 0, 1, 0, मतलब टॉप TBR मतलब टॉप लेफ्ट, मतलब समवेयर अप. मतलब इस तरह से आपका जो है आपका इस तरह से वो लाइन बनेगी रीजन कोड पर. और यदि आपको उसकी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए बोला है तो 0, 0, 0 और 0 ये विंडो पॉइंट है और 1, 0, 1, 0 ये नॉन विंडो पॉइंट है. लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया है आपका विंडो पॉइंट. मतलब जो एक पॉइंट विंडो होता है, जब दूसरा नॉन विंडो होता है और तीसरा जब उसका एंड ऑपरेशन भी विंडो पॉइंट आता है, मतलब लाइन इज पार्शियली विजिबल. मतलब इस केस में आपको एक क्या निकालना है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. Yes पर ma'am. मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैडम यदि लाइन इस तरह से जाएगी तो हम x मैक्स, x मिनिमम रखेंगे या y मैक्स रखेंगे. यदि लाइन मैम y मैक्सिमम रखेंगे मैम. भी रख सकते हैं आप, x मिनिमम भी रख सकते हो. यस मैम. आप y मैक्स भी रख सकते हो. यदि लाइन इस तरह से जा रही है तो आप y मैक्सिमम भी रख सकते हो, x मैक्सिमम भी रख सकते हो. यदि लाइन इस तरह से जा रही है तो आप y मिनिमम भी रख सकते हो, x मैक्सिमम भी रख सकते हो. और यदि लाइन इस तरह से जा रही है तो x मिनिमम भी रख सकते हो, y मिनिमम भी रख सकते हो. क्लियर है आपको ये चीज? Yes ma'am. यस. यस तो इस केस में आप क्या करेंगे, अगेन आपको सेम वही लिखना है, x2 minus x1 है ना. हम वापस से वही लिखेंगे, x2 minus x1 into y2 minus, सॉरी वेट अ मिनट,
कैसे लिखोगे इसको? x2 माइनस x2 minus x1 यस Into y minus y y1. माइनस y1 Y1 y1, yes ma'am, और that equals is to equals to y2 minus y2 minus y1 y1 plus x minus x x1 minus x1. x1, ठीक, yes ma'am, कर लीजिए, सीटी मत बजाइए। चलिए, तो अब x2 माइनस x1, तो x2 क्या है हमारा? विंडो वाले मत लिख देना, 6 माइनस 1 मत लिख देना, या 2 माइनस 3 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ए बी वाले पॉइंट लिखने हैं। तो x2 क्या है? 5 है कि 3 है? 3 है। तो 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4। और y माइनस y1 कितना है आपका? 5, सॉरी 8 नहीं, वेट अ मिनट, क्या है? 5 सही, 5। देन दैट इज इक्वल्स टू, व्हाट इज y2? y2 कितना है? 8। तो 8 माइनस 5 आपका x माइनस x1, दैट इज +1। लिख लो इसको, 4y माइनस 20 20 3x 3x 3, 3 कितना आ गया? 3x प्लस 4y Ma'am, ma'am, minus 4y minus होगा. 4 minus 4y ma'am माइनस 4y equals to plus 23 equals to 0 प्लस 23 3 इक्वल्स टू 0। 0 अब यहाँ पर एक पॉइंट कौन सा है? विंडो पॉइंट है, और दूसरा वाला कौन सा है? टॉप लेफ्ट पॉइंट है। टॉप लेफ्ट था कि कौन सा पॉइंट था? 1010, मतलब TBR, मतलब टॉप राइट होगा। दूसरा वाला पॉइंट टॉप राइट है। तो आप इस केस में x की वैल्यू मैक्सिमम भी रख सकते हो या y की Maximum. वैल्यू मैक्सिमम भी रख सकते हो, आपको जो रखना है वो रखो, Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या पॉइंट रखेंगे? y की वैल्यू अपन मैक्सिमम रख लेते हैं 6। तो 3x माइनस 24 प्लस 23 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका? -1। तो x इक्वल्स टू 1/3। 3 आगे ये वाला समझ में न्यूमेरिकल? yes ma'am You have Yes, ma'am. you have to practice it thoroughly. अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजन कोड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यस मैम। मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं तुमसे पूछती हूँ। यदि -1 आता है तो वैल्यू आती है -2, तो आप उसको लिखते हो 0। यदि आपका आता है 1 + 1, मतलब वैल्यू आती है 2, तो आप उसको लिखते हो 1। एम आई राइट? यस मैम। वैल्यू आई -1 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या लिखोगे? यस मैम। क्या लिखोगे? पूछा था, किसने क्वेश्चन पूछा करेंगे था? तो पता चलेगा। किसने पूछा था? मैंने पूछा था, पूछा था, मुझे आवाज नहीं आई। क्वेश्चन करते समय। उस केस में आपको पॉजिटिव ही लिखना है। यस मैम, मतलब you have to write मेरे को उसमें 1. लगा था कि yes, If it is the answer is 0, then consider it as positive only and you have to write 1. Clear? यस मैम। yes, मैम। क्योंकि न्यूमेरिकल कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, तो फिर वो कंफ्यूजन वहां पर हो जाता है कि ऐसा तो मैम मैं रीजन पॉइंट में कंफ्यूज हो गया था अभी मैम, इतना सारा पढ़ा तो। यस 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 यस। देखो यहाँ पे लिखा है sin A is equals to 1 if A is positive and it is 0, otherwise मतलब if it is negative then it will be 0, but if it is equals to 0 then you have to keep it 1 only, right? इसको ध्यान रखना आप लोग। तो होपफुली आप करोगे न्यूमेरिकल, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो, यस मैम। है ना? और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, मतलब कल का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हमारी 3rd यूनिट खत्म हो जाएगी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगॉन क्लिपिंग, कि हम किसी भी पॉलीगॉन को कैसे क्लिप करेंगे। अभी हमने लाइन को क्लिप करना सीख लिया, ठीक है ना? लाइन को क्लिप करना हमें बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि लाइन क्लिपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी AB लाइन जो है वो ऐसी आई थी,
आपकी जो CD लाइन है वो इस तरह से आई थी, फिर आपकी जो EF लाइन है वो अंदर आई थी, IJ जो है वो कंप्लीटली बाहर आई थी, और GH में भी हमने 2 पॉइंट निकाले थे, वो समवाइट ऐसे आई थी। तो हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट फिगर रहेगा वो रहेगा I1 I2 लाइक दिस, ठीक। उसके बाद हमारा रहेगा I4 I5 लाइक दिस, और फिर हमारा रहेगा लाइक दिस, दैट इज I3 टू इनसाइड वाला पॉइंट E, और एक हमारी कंप्लीटली विजिबल वाली लाइन दिस विल, एंड दिस विल बी कंप्लीटली डिस्कार्डेड। ये वाली डिस्कार्ड हो जाएगी और ये वाली डिस्कार्ड हो जाएगी, सीधी अंदर की बचेगी, ये वाली डिस्कार्ड और ये वाली भी डिस्कार्ड, सीधी ये वाली अंदर की बचेगी, और यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट से ये वाली सिलेक्ट होगी, बाकी ये वाली भी डिस्कार्ड। आफ्टर क्लिपिंग समझ में आया? दिस विल बी द रिजल्टेंट फिगर इनसाइड द विंडो विल बी सिलेक्टेड। कहीं Yes, कोई ma'am. डाउट? No, ma'am. बिकॉज No, ma'am. डाउट बहुत जरूरी है। यदि डाउट क्लियर नहीं होगा तो थिंग्स विल नॉट बी क्लियर।